मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्प काल का मिलता। ज्ञान में समझ से करते, इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह-रिहान कर रहे हैं, या ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान उवाच सालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता, और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ। अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है, बीए आदि कितने नाम हैं। इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक है और एक ही पढ़ाते हैं। एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं, तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक, फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है। परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं,
बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता, जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं इस संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए एक ही बार आता हूं और एक ही बार इस संगम युग पर ये पढ़ाई चलती है। नंतर कुठेही हे ज्ञान घेण्याचा चान्स नाहीये। संगम युगामध्येच एकदाच जेव्हा बाबा येऊन मुरल्या चालवतात त्यावेळेला आपल्याला हे सगळं ज्ञान प्राप्त होत असतं। तो भगवान हमें ये सारी बातें पढ़ाता है संगम युग में आकर, और पढ़ाने वाला हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, एक निराकार भगवान ही हमको पढ़ाता है। चाहे मुरली कोई भी चलाता है, बाबा म्हणता है वो समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य, कोई भी मुरली चलाने वाला, कोई भी दीदी दादी ये मुरली भगवान की मुरली नहीं पढ़ाती है, नहीं बता सकते वो ज्ञान जो बाबा के पास है। बाबा का ज्ञान हम बताते हैं, बाबा के पास जो ज्ञान है वो हम प्राप्त करते हैं और हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमारा नहीं है। हम सबको पढ़ाने वाला एक ही परमपिता परम शिक्षक है, हम उसके विद्यार्थी हैं। उससे हम सबसे पहले ये बात सीखते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। देह अभिमान में हम आ गए थे, बाबा हमें सबसे पहले आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, सबसे पहले आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं। तर जसं आपण आत्मा या शरीरामध्ये येतो, शरीर धारण करतो, आपलं हे शरीर बनतं असं आपण समजतो, आपलं समजून आपण या शरीराला वापरतो। तसं बाबा जेव्हा या धर्तीवरती येतात त्या शरीराचा आधार घेतात, पण तो कधीही समजत नाही हे माझं शरीर आहे। तो एकटाच एकमेव असा आहे की जो ज्याचं स्वतःचं शरीर नाहीये आणि तो त्या भानामध्ये पण नाहीये। वो एक ही परमपिता परमात्मा ऐसा है जो कभी ये बात नहीं उसके बुद्धि में रहती है या आती है कि ये मेरा शरीर है। ब्रह्मा के शरीर में बैठता है आकर, दादी के शरीर में आकर बैठता है, लेकिन कभी भी उसकी एक सेकंड के लिए भी ये भावना नहीं बनी ये मेरा शरीर है। और हम सब के नाम शरीर पर पड़ते हैं, शरीर के हिसाब से हमारे नाम बदलते जाते हैं। हर जन्म में अलग अलग नाम, और हर एक अलग अलग 3-4 नाम लेकर भी चलता है एक ही शरीर के साथ, लेकिन नाम किसके? हम आत्मा है, निराकार है, नाम शरीर पर पडता है। आणि शिवबाबाचं नाव बदलत नाही। ब्रह्माच्या शरीरामध्ये येतो तरी त्याचं नाव शिवच आहे, दादी गुलजारच्या शरीरामध्ये येतो तरी त्याचं नाव शिवच आहे। तो बाबा भी हमें ये समझा रहे, ये सिखा रहे हैं कि अभी अपने आप को इस स्थिति में रखो कि तुम ओरिजिनल आत्मा हो। ये नाम जो पड़े हैं, ये शरीर तुमने धारण किया है, लेकिन ओरिजिनल तुम आत्मा हो। तो शिव बाबा अपना परिचय देता है कि मैं इस धरती पर आता हूं, मैं सबसे अलग हूं। और भगवान एक ही होता है, भगवान 10-12 नहीं होते हैं, 24 अवतार भी कह देते हैं बाबा म्हणता है, लेकिन एक ही होता है। भगवान एक को ही कहा जाता है, बाकी सब भगवान के जैसे बन सकते कुछ समय के लिए, बाकी सब देवता बन सकते, बन जाते हैं देवता, लेकिन भगवान एक ही है। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाता है। भक्ति मार्ग में बाबा म्हणता है तुम खुद भटके हो तो मुझे भी भटकाया।
पत्थर टिक्कर में बाबा को समज लिया है, पत्थर में भी भगवान मान लिया है. स्वतः भटकले तर बाबांना पण बाबा म्हणतात मुझे भी भटकाया, मुझे भी ऐसे समझा ये भगवान यहाँ पर है, परमात्मा यहाँ पर है, इसमें परमात्मा है. तो बाबा को भी हमने भटका दिया. लेकिन ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है. बाबा के बात करने का ढंग कितना शीतल है. खूप शांततेने, खूप प्रेमाने समजवतो. कडक शब्द असतात, ज्ञान स्पष्ट असतं, क्लिअर असतं, एकदम सगळं काही क्लिअर करतो स्पष्ट रीतीने. पण समजवण्याची पद्धत काय? शीतलता, प्रेम या गुणांसहित तो आपल्याला समजवतो. भलेही कडक गोष्टी सांगतो आपल्याला, भलेही शिस्त लावण्यासाठी कडक बोलतो, शब्द कडक है पण भाव कडक नहीं है त्याचा. तो शीतलता से समझाता. और ऐसे कब? जब हमने उसकी 2500 साल तक ग्लानि की है, उसका अपमान किया है. इतना सुंदर हमें उसने जीवन दिया था, इतनी सुंदर दुनिया बना कर दी थी, लेकिन फिर हमने उसकी ग्लानि करते आए, निंदा करते आए, फिर उसको कहते आए कि वो दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है, दुख देने वाला परमात्मा है, उसके मन में जो आया वो करता है. इस तरीके से हमने ग्लानि की. लेकिन फिर भी वो जब धरती पर आता है तब हमें बहुत प्यार से समझाता है, बहुत प्यार से, बहुत शांति से बैठकर हमें ये सारी बातें, सारा सच समझाता है. तो भक्ति, बाबा म्हणता है भक्ति की तुमने आधा कल्प, लेकिन क्या किया भक्ति में? कर्म कांड करते आए. भक्ति में कर्म कांड करते आए. और पढ़ाई सिर्फ एक ही बार मिलती है. ये हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं. हम वो जो करना था कर लिया, जो भी ड्रामा अनुसार हमने वो उस तरीके का पार्ट निभा लिया भक्ति मार्ग का, जो करने थे कर्मकांड उतने सब कर लिए. लेकिन ये पढ़ाई के रास्ते पर हम अब आ गए हैं. उनको पीछे छोड़कर वो कर लिया, हमारा पूरा हो गया, वो करना था वो पूरा हो गया, और हम आगे आए. अब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. परमपिता परमात्मा से सारा सत्य ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं. और वो एक ही बार चांस मिलता है. जो चांस लेते हैं उनका भाग्य बन जाता है. चांस लेने वाले चांसलर बन जाते हैं. तो आधा कल्प बाबा म्हणतात तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ती नहीं करते हैं. तर दुनियेमध्ये इतकं पक्क झालेलं आहे की भक्ती करावी लागते. मग भीतीने भक्ती करतात, मग दिखाव्याची भक्ती असते, दूसरे करताय म्हणून आपण करतो. तो वो सब दुनिया में वही वातावरण है कि भक्ती केली म्हणजे चांगलं आहे, नाही तर खूप गडबड होऊन जाईल. तो वो जो अभी भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है. वो जो भक्ति नहीं, जो आधे बच्चे बाबा के, कच्चे बच्चे जे पक्के नहीं झाले, बाबावरती निश्चय ज्यांचा पक्का नहीं है, वो अब भक्ति नहीं करते हैं. म्हणजे ते पण सुटलं आणि हे पण सुटलं. धड ज्ञानामध्ये पण नहीं आणि धड भक्तीमध्ये पण नहीं. तो वो जो है उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया. भक्ति नहीं की इसलिए मर गया, बीमार हो गया. आता त्यांच्या बुद्धीमध्ये ही गोष्ट येत नाही की जो भक्ती नहीं करने वाले है या करने वाले है त्याच्यामध्ये काय फरक आहे, कुठल्या प्रकारचा फरक आहे. असं नाही की जे ज्ञानामध्ये त्यांनाच बिमाऱ्या येतात आणि त्यांचाच मृत्यू होतो. सगळ्यांचे मृत्यू होतात आणि किती खतरनाक पद्धतीने मृत्यू होतात बघतो आपण. अज्ञानी आत्म्यांचे पण किती कशा कशा बीमाऱ्या लागलेल्या असतात. तो ये तो बाबा ने बताया ही नहीं कि तुम मेरे बन जाओ तो बीमारी नहीं आएगी, मृत्यु ही नहीं होगी. ये तो बताया ही नहीं बाबा ने. और सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण को भी शरीर छोड़ना है, वो 150 साल का लिमिट है. शरीर तो हर एक को छोड़ना है. ऐसा थोड़ी हम बाबा के बन गए तो शरीर ही नहीं छूटेगा, हम इसी शरीर में रहेंगे. या बाबा के बन गए तो हमें बीमारी नहीं होगी. बाबा ने तो कहा है ये सजाओं से बचना है, तो ये बीमारी जो है ये कर्म भोग है, उस हिसाब से भी चुकता हो जाता है कुछ ना कुछ. बीमारी के समय हमें बाबा की मदद मिलती है. बीमारी के समय हम बाबा से योग लगाकर अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रख सकते हैं. बीमारी के समय बाबा से योग लगाकर हमें अच्छी ट्रीटमेंट लेने की प्रेरणा मिलती है. बाबा से योग लगाकर हम अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. बाबा उनको प्रेरणा देता है, उनके द्वारा भी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हो जाती है. तो बाबा का तो हमें फायदा है बीमारी आती है तो.
लेकिन दुनिया वाले तो परेशान हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, क्या करना समझ में नहीं आता है उनको, बहुत परेशान रहते हैं। और हम सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं, क्या करना है हमको समझ में आ जाता है। तो बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि बीमारी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं होगी, वो तो सबकी होती है, ज्ञानी की भी होती है, अज्ञानी की भी होती है। लेकिन हमें बाबा ये सिखाता है, मरने से पहले तैयार हो जाओ। मरना तो है, मृत्यु तो आनी है, शरीर तो छोड़ना है, लेकिन उसके पहले अपनी तैयारी पूरी कर लो कि किस तरीके से जाना है, क्या अपने साथ लेकर जाना है। ये तैयारी करना बाबा सिखाता है, मृत्यु की तैयारी करना सिखाता है, जीवन कैसे जीना है ये बाबा हमें सिखाता है, कैसे हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो, मौजों से भरा हो, आनंद से भरा हो, सुख से भरा हो, ये सारा बाबा हमें सिखाता है। सिर्फ जो वो कहता है वो हम प्रैक्टिकल में लाए तो हमारा जीवन वैसा बन जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाने की बात है, हम चूक जाते हैं, हम कम पड़ जाते हैं बाबा जो कहता है वो करने में। इसलिए हमारा जीवन हमें लगता है थोड़ा दुख भी चल रहा है साथ में। लेकिन संगम युग सुख का युग है हमारे लिए, मौजों का युग है, आनंद का युग है। बाहर की परिस्थितियां हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बाबा से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, और भगवान से बड़ी परिस्थिति कोई भी नहीं है। भगवान से बड़ा जो प्रॉब्लम कोई भगवान से बड़ा नहीं है, कोई मुश्किल भगवान से बड़ी नहीं है। भगवान सबसे ऊंचा है और उसका हमें साथ मिलता है। सिर्फ उतना निश्चय पक्का करना है। आणि भक्ती सोडली आपण त्याचा लोड बिलकुल घ्यायचा नाहीये, क्योंकि हमें वो तुलना करून बघायची आहे. नाही जे भक्ती करतात त्यांचं काय चाललेलं आहे, त्यांच्या जीवनामध्ये काय येतं आणि जे ज्ञानामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये काय येतं. तो हर एक को तकलीफ है. आज कलयुग का अंतिम समय है और अब बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है. कलयुग खत्म होने वाला है और इसलिए अंतिम समय में सभी कुछ न कुछ खिटपिट चल रही है हर एक के साथ, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है, लेकिन हमारा चुप तो हो रहा है. और उनके सामने जब संकट आता है, परिस्थिति आती है, वो हिसाब किताब को और बढ़ा लेते हैं. और हम बाबा से जुड़े हैं, ज्ञान है, उसकी प्रेरणा है, उसकी ताकत है, उसके वाइब्रेशन है, तो हम पिछला भी चुकतू करते हैं, अगला बढ़ाते नहीं है और अगले जो नया जीवन हमें प्राप्त करना है उसकी तयारी कर लेते हैं. तर कधीही मनामध्ये 1% पण शंका आली की आपण भक्ती करत नाही, त्याची भीती की काय होईल, मग असं काय होऊन जाईल माझ्या जीवनामध्ये, त्याची भीती जर उत्पन्न झाली तर लगेच ताबडतोब तुलना करून बघायची भक्तीवाल्यांचं काय होतं आणि आपल्याला किती मोठी मदत आहे बाबांची. प्रॉब्लम आएंगे, परिस्थिति आएगी, लेकिन हम बहुत ऊंचे हैं, हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं. तो कमजोर नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है और बाबा का हाथ और भी पक्का पकड़ लेना है. बाबा है हमारे साथ. तो बाबा म्हणते ये वहम वाली आत्मा मत बनो. बाप कहते बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो, तो अब मैं आया हूँ. भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है. भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन. राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है. इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है. वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं. तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है. बाप आते ही है कम करने, पुकारते भी है बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो. दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं. थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है. फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती है. नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं. अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं. नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने. तुम्हारा भी ऐसे ही है. पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वह पिछाड़ी में आते हैं. जो पहले पहले शुरू के पार्टधारी है वह सतयुग आदि में आते हैं. पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं. टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती है. तर बाबा म्हणता है कि राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है.
दोनों बेहद. रावण राज्य बेहद कसं आहे, इतका मोठा विस्तार झालेला आहे, इतकी मोठी दुनिया झालेली, इतके मनुष्य झालेले, इतकी लोकसंख्या झालेली आहे. त्यामुळे हे रावण राज्य पण बेहदच आहे. आणि राम राज्य म्हणजे बाबांनी बनवलेली दुनिया, राम राज्य त्या अर्थाने बाबा म्हणताय सतयुग, वो भी बेहद का है. वो कैसे बेहद का है? संख्या लिमिटेड है लेकिन सुख शांति अनलिमिटेड है. सुख शांति बेहद की है, प्रेम आनंद बेहद का है वहां पर, इसलिए वो भी बेहद का है. और ये दुनिया भी ऐसा विस्तार हो गया है, ये भी बेहद की दुनिया है. लेकिन इस बेहद की दुनिया को कम करना तो बाबा का ही काम है. बाबा आकर इस बेहद की दुनिया को कम करता है और हमारे लिए सुख की दुनिया लाता है. विस्तार भी कम होता है, संख्या भी कम होती है वहां पर, लेकिन फिर सुख शांति प्रेम आनंद अनलिमिटेड बेहद का होता है. तो ज्याचं ज्या वेळेला पार्ट आहे त्यावेळेला तो या नाटकामध्ये येत राहतो. बाबा म्हणतात जिसका पिछाड़ी में आने का पार्ट है वो पिछाड़ी तक आते रहेंगे और जिनका पहले आने का पार्ट है वो सतयुग में आ जाएंगे. इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल. आत्मा को अपने बाप को याद करना है. आत्मा को अपने बाप को याद करना है. रिपीट करायचं हे वाक्य आज दिवसभर. आत्मा को अपने बाप को याद करना है. किती सोपं आहे, राजयोग किती सोपं आहे. आणि राजयोगाच्या द्वारे आपण मनुष्यापासून देवता बनून जाणार आहे, राजांचा राजा बनणार आहे. त्याच्यासाठी काय करायचंय? आत्मा को अपने बाप को याद करना है. आत्मा को अपने बाप को याद करना है. योग अक्षर छोड़ दो. योग योग म्हणून अवघड वाटतं. बाबा म्हणते योग अक्षर बोलो ही नहीं. क्या करना है? आत्मा को अपने बाप को याद करना है. आत्मा हूं मैं और मेरा बाप परमात्मा है, उसको याद करना है. जसे कोणी नातेवाईकाची आठवण करतो आपण, आठवण तर ऑटोमेटिक येत राहते. ज्यांच्याशी लगाव आहे त्यांची ऑटोमेटिक आठवण येत राहते. तो हमें लगाव बाबा से बढ़ाना है. बाबा हमारा सदा काल का रिश्तेदार है. बाकी रिश्तेदार तो जन्म जन्मांतर बदलते रहते हैं. इस जन्म में अलग, पिछले जन्म में अलग थे, अगले जन्म में अलग हो जाएंगे. लेकिन बाबा से हमारा रिश्ता तो अविनाशी है. तो वो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ हमारा रिश्तेदार जो है वो शिव बाबा, उसको याद करना है. इसमें मूंझते हैं. योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते, याच्यामध्ये गोंधळून जातात. योग म्हटल्यामुळे गोंधळून जातात की मेरा योग नहीं लगता है. कहते हमारा योग नहीं लगता है. बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो. बाप को याद करना है, अपने बाप को याद करना है, उसको याद नहीं कर सकते हो. कहते योग नहीं लगता है. योग काय लावायचा आहे? बाबा म्हणतात बाप को याद करना है, खुद को आत्मा समझो. फक्त त्याला एक गांभीर्य आणण्यासाठी आपण योग शब्द वापरत असतो. की असंच नको, एकदम सहज नको, हा बाबा है, मैं हूं, मेरा बाबा है, मोगम नको व्हायला म्हणून आपण योग शब्द वापरत असतो. पण ती आहे खरी आठवण, स्वतःला आत्मा समजून. और अपने बाप को याद करना है, वो मेरा बाप है, उसको याद करना है. तो बाबा म्हणते अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? योग नहीं लगता, फिर छोड़ देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है अंदर. याद नहीं करेंगे, याद करो. बाबा म्हणता है याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? दुसरा कुठला रस्ताच नाहीये आरामात पावन बनायचे तर, नाही तर मग सजाचा रस्ता है. तो याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन. बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं. यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है. सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पार्टधारी है. जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, मूळ बीज रूप कोण आहे? परमात्मा. मुळ्यांमध्ये कोण आहे? आपण बाबांचे बच्चे. आणि या सगळ्या शाखा निघालेल्या आहे. सगळे धर्म आपलाच भाग है. तो ये एक ही सृष्टि है. और ऐसे नहीं कि उनका धर्म अलग, उनकी सृष्टी अलग, इनका धर्म अलग, इनकी सृष्टी अलग. सगळे एका बीजापासून निघालेले आणि मुळ्यामध्ये आपण आहे. बीज बाबा, मुळे आपण. तर जसं मग मुळ्या आहे आपण, तर मग जसं ते झाड दिसतं वरती पण मुळ्या दिसून नाही, तसं आपण पण गुप्त आहे. पण मुळ्यांचं महत्व, मुळ्याच जर नसतील, बीजाला मुळ्याच नाही आल्या, मुळ्याच फुटल्या नाही, बीजच अंकुरित नाही झालं, तर मग
ते झाड वृद्धीच होणार नाही. म्हणून मुळ्यांच्या द्वारे सगळं त्या झाडाला पोषण मिळत असतं. झाड वाढतं त्याचं कारण ते मुळे आहे, पण गुप्त आहे. म्हणून महिमा, झाडाची महिमा होते, फळांची महिमा होते, पाना फुलांची महिमा होते, पण मुळ्यांची महिमा कोणीच करत नहीं, क्योंकि गुप्त है, दिखाई नहीं देता है. तो ऐसे ही संगम युग में भी हम गुप्त हैं, हम दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता है कि ये ही इस सृष्टि रूपी वृक्ष का निर्माण कर रहे हैं. फिर से ये समझ में नहीं आता है लोगों को, लेकिन हमें हमारा पार्ट पता है कि हमें इस सृष्टि रूपी वृक्ष को फिर से हरा भरा करना है, फिर से नया बनाना है, फिर से सुंदर बनाना है. सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पार्टधारी है. कितने ढेर मनुष्य है, हिसाब निकालते हैं, 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है. आताच लोकसंख्या इतकी वाढली आणि यांची तयारी दुनियावाल्यांची चाललेली होती आधी की 40,000 वर्ष अजून कलियुग चालायचे. जमीन आजच कमी पडतीये, आजच कमी. आता समजा शेती पहिले किती होती, आता गुंठ्यांवरती आलेला हिशोब. राहायला जागा नाही शहरामध्ये, म्हणून 20-20, 50-50, 100-100 मजल्याचे घर बांधताय. तो और अगर सृष्टि चलेगी तो क्या हाल हो जाएगा. तब बाप कहते हैं मैं आता हूं लिमिटेड नंबर करने. मग मला यावं लागतं ही संख्या कमी करण्यासाठी. जब सभी आत्माएं, म्हणजे संख्या कमी करण्यासाठी म्हणजे ते ऑटोमॅटिक त्या पद्धतीने होणार आहे, पण बाबा तयारी करून घेतो आपली. त्यावेळेला ही संख्या बाबा येतात, आपण तयार होतो, सगळ्या सृष्टीला व्हायब्रेशन मिळतात, विनाश करणाऱ्यांना ते विनाशाची प्रेरणा मिळते, ते सगळं ऑटोमॅटिक कार्य चालतं आणि ऑटोमॅटिक मग इथली संख्या कमी होऊन जाते और हम बाबा के बच्चे उस सुंदर दुनिया में लिमिटेड नंबर में रहेंगे. जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, हमारा घर खाली हो जाता है. हमारा जो रूहों का घर है परम धाम, वो जब खाली हो जाता है, फिर बाकी जो भी सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, हमारा घर खाली हो जाता है. जब सब नीचे आ जाते हैं, घर खाली हो जाता है, खाली होना चालू है. अभी वहां से अभी लास्ट समय की जो आत्मा है वो अभी आई नहीं है, कुछ थोड़ा समय बचा है, और वो जब घर खाली हो जाएगा तब यहां से जाना चालू हो जाएगा. असं नाही होत की तिथं एखादी पण आत्मा शिल्लक आहे आणि इथून चालू झालं जाणं. वहां से परमधाम से परमात्मा छोड़कर बाकी सभी आत्माएं जब नीचे आ जाती है, तब यहां से जाना चालू हो जाता है. बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती, जो बची हुई आत्माएं वह भी आ जाते हैं नीचे. झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है. जसं वडाचं झाड त्या पारंब्याच्या आधाराने चालूच राहतं. असं नाही म्हणत की आपण झाड संपलं आता, त्याच्या मुळ्या नाही राहिल्या म्हणून. वो चलतात. वैसे ये सृष्टि रूपी वृक्ष भी ऐसा नहीं कि सारा सूख गया, कुछ रहा नहीं, सब खत्म हो गया, ऐसे नहीं. बाबा म्हणते ये झाड चलता रहता, महापरिवर्तन होतं. पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे. नई दुनिया में कितने थोडे थे, अब कितने ढेर है. तर बाबा ज्या वेळेला हे सगळं सांगतो, आपल्याला आपली बुद्धी फिरत राहिली पाहिजे. परमधाम सतयुग, परमधाम सतयुग, ही दुनिया, ही बेहदची दुनिया, बेहदचा विस्तार. मग बाबा आलेला आहे, मग बाबा परमधाम मध्ये सगळ्यांना घेऊन जाईल, तिथले खाली येतील. आपण आपल्या बुद्धीने ते चित्र बघत राहिलं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला खूप मजा येईल आणि मुरली मध्येच येईल आणि ते प्रॅक्टिकल मध्ये येईल. मग आम्ही चित्र निर्माण करणे, फक्त शब्द काहीच नाही होत शब्दांनी. नुसतं आपण शब्द ऐकतो, ते शब्द का बरं लक्षात राहत नाही आपल्या, कारण आपण त्याचं चित्र नहीं बघत. तो हमें वो चित्र देखना है. जब जब बाबा हमें समझाता है, बताता है परमधाम के बारे में, सतयुग के बारे में, यहाँ के बारे में, उसके बारे में, मेरे बारे में, तो उस समय हमें चित्र बनाना है अंदर बुद्धि में. तो मुरली सारी भले कोई पॉइंट याद रहे न रहे, लेकिन मुरली अंदर जाएगी, वो परिणाम करेगी. और अंदर आत्मा को सुकून मिलेगा. सगळ्यात महत्वाचा फायदा हा होतो की शब्दाचं चित्र जेव्हा आपण बनवतोय त्यावेळेला आत्माला शांति भेटते आणि चार्ज होते आत्मा. वो चार्जिंग बाबा से जो करनी है वो अलग, लेकिन ये ज्ञान की चार्जिंग भी जरूरी है. और जब हम ज्ञान में हैं, बहुत ध्यान से मुरली सुन रहे हैं, तो योग भी लगा हुआ है ऑटोमेटिक. बाबा की याद ऑटोमेटिक है, इसलिए मुरली का पूरा फायदा हमें उठाना है.
तो नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर, तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बड़ाई दी है, सागर को स्याही बना दो। तो बाबा म्हणता है कि वो कितना बना बना के क्या बनाते, वेद बनाते, शास्त्र बनाते हैं, कुछ बना देते हैं कि ये ज्ञान है, ये इन्होंने ज्ञान दिया, ये भगवान से प्राप्त है वगैरे वगैरे सांगतात. पण बाबा म्हणतात तुम्हाला जे ज्ञान प्राप्त झालेले, मी जे आल्यापासून ज्ञान दिलेले आहे त्याचे जर पुस्तकं बनले, ते जर लिहिलं गेलं तर किती मोठं होऊन जाईल, किती मोठी त्याची ती संख्या होऊन जाईल. आणि म्हणून मग बाबा म्हणताय, म्हणून महिमा केलेली सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, फिर भी लिखी न जाए. समुद्राची शाई, समुद्राला वापरलं शाई म्हणून, आणि जंगलची कलम बनवली, पेन बनवला, जंगलामधले जे मटेरियल आहे, लाकड आहे, त्याचं जर पेन बनवला एवढे सगळे जंगलामधून, तरी सुद्धा लिहिलं जाणार नाही. इतकं अथाह ज्ञान आहे. आणि ते ज्ञान म्हणजे बाबांनी एक वाक्य म्हटलेलं आहे, पण त्या वाक्याचं जर गहराईमध्ये गेलो तर ज्ञान खूप खूप गहरा आहे, खूप जास्त ज्ञान आहे एका एका वाक्यामध्ये सामावलेलं. विस्तार जितका करायचा तितका आपण करू शकतो त्याचा. लेकिन बाबा हमें सार में लेकर आता है, लेकिन ज्ञान तो अथाह है. हमें गागर से गागर को भर लेना है, अपनी बुद्धि रूपी गागर को भर लेना है. बाबा सागर है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि रूपी गागर में उसको भर लेना है. नहीं तो ज्ञान तो अथाह है, अनलिमिटेड है. हाँ, फिर यह भी कह देते हैं चिड़ियाओं ने सागर को हप किया. मग असं म्हटलेलं आहे एकीकडे. मग एकीकडे काय भक्ती मार्गामध्ये पण काय म्हटलेलं आहे, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, म्हणजे समुद्र पिऊन घेतला चिमण्याने. ते तर होऊ शकत नाही, चिमण्या तर समुद्र पिऊ शकत नाही. किती त्यांचं लिमिटेड असतं, किती लिमिटेड खातात ते, लिमिटेड पितात. समुद्र कसा पिऊन घेतील सगळ्या. तो बाबा म्हणता ये तुम्हारा यादगार है, तुम चिड़ियाए हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो. आपण बाबा जो ज्ञानाचा सागर आहे त्याला आपल्यामध्ये सामावून, त्याचं ज्ञान आपल्यामध्ये सामावून घेतोय. आणि भक्ती मार्गामध्ये म्हणून म्हटलं की चिड़ियाओं सागर को हप किया. आपण आत्मारूपी चिमणी बाबांचं ज्ञान आपल्यामध्ये धारण करतोय. इतकं मोठं ज्ञान, इतका अथाह तो समुद्र ज्ञानाचा, पण ते सगळं ज्ञान आपण आपल्यामध्ये घेतोय. ते आपल्यामध्ये टिकून केव्हा राहील, जेव्हा आपण ते लगेच वापरतोय प्रॅक्टिकलमध्ये. त्यानुसार चिंतन आपलं चालवतोय, त्यानुसार आपलं जे जीवन आहे कलियुगामधून आपण संगमयुगी बनवून घेतलेलं आहे. तो वो ज्ञान हम लेंगे भी, टिक कर भी रहेगा, अपना भी फायदा करेंगे, दुनिया का भी फायदा करेंगे. तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो. कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है. तुमचा पार्ट आहे. बाबा म्हणते कल्प कल्प तुम्ही हे ज्ञान प्राप्त कर. सगळ्यांचा पार्ट नाहीये, तुमचा पार्ट आहे. तुम्ही कल्प कल्प हे ज्ञान घेणार, जेवढं तुम्ही पहिले घेतलं होतं तेवढं घेणार, उसमें कम जास्ती नहीं होना है. जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है. हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं. स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं. सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं. जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं. कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, मारामारी की हिस्ट्री बना दी है. बाबा म्हणते जो नापास होते चंद्रवंशी बनते, पास होने वाले सूर्यवंशी में आते हैं. फिर उन्होंने क्या किया, भक्ति मार्ग में मारामारी की हिस्ट्री, इतिहास कशाचा बनवला, मारामारी, युद्ध दाखवलं, लढाई करताना दाखवलं. लेकिन श्री राम तो 14 कला संपन्न थे, उन्होंने कभी कोई हिंसा नहीं की. लेकिन वो क्यों बताया, क्योंकि वो त्रेता युग के स्टार्ट में आए और संगम युग में उन्होंने चारों विषयों में आगे थे, चारों विषयों में आगे बढ़ते जा रहे थे. लेकिन साथ साथ माया से युद्ध भी अंतिम समय तक उनकी चली.
और अंतिम समय में गड़बड़ हो गई और वो त्रेता में गए फर्स्ट नंबर में। तो मारामारी उनकी किसके साथ चल रही थी? माया के साथ। युद्ध माया के साथ चल रहा था और उन्होंने इतिहास बना दिया मारामारी का। रावण के साथ युद्ध है हमारा सबका, श्री राम का भी है, श्री राम के आत्मा का भी है, श्री कृष्ण के आत्मा का भी था। माया रावण के साथ हमारा युद्ध। लेकिन जो त्रेता युग वाले आत्माएं लास्ट तक लड़ते रहते हैं, और जो सतयुग में जिनको आना है उनका बहुत काल की वो प्रैक्टिस रहती है सतयुग में रहने की, उन संस्कारों से, दिव्य संस्कारों से रहने की। तो राम को बाण क्यों दिया है? क्योंकि लड़ाई चल रही थी, अंदर के रावण से लड़ाई चल रही थी, इसलिए बाण दिखाया है। इस समय है ही मारामारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है, हिसाब है। उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। तो बाबा म्हणता है कोई माताओं को पूछते हैं, भाइयों को पूछते हैं, ज्ञान में सवाल पूछा जाता है आपको बच्चे कितने हैं? तो जितके असतील तितके प्लस 1 शिव बाबा। बिल्कुल क्लियर बुद्धीमध्ये पाहिजे। शिव बाबा मुझे वारिस बनाता है, लेकिन संगम युग में मेरा भी वारिस है, मुझे भी उसको वारिस बनाना है। मेरा जो वर्षा है उसको देना है मुझे। मेरे पास जो समय है, श्वास है, संकल्प है, तन है, मन है, धन है, उसको अर्पण करना है, उसको उसका वर्षा देना है। म्हणजे ते उपयोगात आणायचे, शिवबाबाच्या कार्यामध्ये उपयोगात आणायचे। तो हम बाबा को वारिस बनाते हैं, उसके बदले में बाबा हमको वारिस बनाता है। हम चावल मुट्ठी देते हैं, बदले में हमको महल मिल जाते हैं। देतो थोडं वारस म्हणून, देतो थोडं, पण प्राप्ती लिमिट नहीं है त्या प्राप्तीची। और उसके लिए तो कुछ देते नहीं है, उसको कुछ लेना नहीं है, वह तो दाता है, वो तो सबको देने वाला है। वो सिर्फ हमें चांस देता है कि हम सहयोग करें और सहयोग से भाग्य बना ले। अब बाप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूं। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नर्क में आना पड़े। स्वर्गच बघितलेला नाहीये, तर त्याच्यामुळे मग त्यांच्या बुद्धीमध्ये असतं की नहीं हमें नर्क में आना पड़ेगा, हम इस गंदी दुनिया में आएंगे तो हमें नहीं आना है, जन्म मृत्यु से छूट जाना है, तो हमको मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, बना बनाया है। एक भी आत्मा इस नाटक से छूट नहीं सकती, भगवान के महावाक्य है। सबको पार्ट बजाने नीचे आना है, कोई भी मोक्ष में नहीं है। मोक्षामध्ये आता तेच आहे, परमधाममध्ये तेच आहे, ज्यांचं फक्त शेवटी येण्याचा पार्ट आहे, तेवढ्यापुरतच। कोणी मोक्षामध्ये राहील म्हणजे परमधाममध्ये राहील 4950, 4975, 4980, 85, 4990 वर्षापर्यंत राहील, पण त्याला 10 वर्षासाठी तरी खाली येणे, खाली यायचंच आहे। असं नाही की मोक्ष प्राप्त झाला आणि इथे यायचं नाहीये। तो वो जब जिन्होंने मोक्ष के लिए मेहनत की है, मोक्ष में रहते हैं कितना साल, 4990 साल भी रहेंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो इतनी खराब दुनिया में आएंगे। तो हमें तो सतयुग में, हमें नीचे अगर आना ही है तो अच्छी दुनिया में क्यों ना आए हम, और संपूर्ण सुख का अनुभव क्यों न करें। तो इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, बना बनाया है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। बनी बनाई बन रही म्हणतात, पण चिंता पण आहे, टेन्शन पण आहे भक्ती मार्गामध्ये। टेन्शन घेत राहतात, चिंता करतात, और एक तरफ कहते बनी बनाई बन रही है, म्हणायला म्हणतात, शब्द आलेले फक्त, और हमें पता है ड्रामा फिक्स है, इसलिए हमने चिंता करना छोड़ दिया है।
जिनका निश्चय पक्का हुआ है बाबा के साथ, चिंता मुक्त हो गए हैं वो, क्योंकि अनहोनी कुछ होना ही नहीं है. जो होना है हुआ है 5000 वर्ष पहले, तो मग त्याचं काय टेन्शन घ्यायचं. जो कुछ पास किया है वह फिर होगा. 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है. इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो. बना बनाया है, पण बाबा म्हणते पुरुषार्थ नहीं उड़ाना है. क्या बना बनाया तो पुरुषार्थ भी बना बनाया, पुरुषार्थ करना पड़ता है. ये लाइव चैतन्य ड्रामा है और उसमें हमें अपना पुरुषार्थ भी नूंदा हुआ है, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा. ऐसे नहीं ऑटोमेटिक हो जाएगा. बना बनाया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. बना बनाया तो सबसे पहले तो फिक्स मालूम पड़ा था ब्रह्मा बाबा को कि मैं तो नारायण बनने वाला हूँ, मैं तो श्री कृष्ण बनने वाला हूँ. भगवान ने कह दिया था डायरेक्ट, हमको तो ऐसे बताया नहीं है, उनको तो बता दिया था कि तुम ही श्री कृष्ण, तुम ही नारायण हो, तुम ही विष्णु हो. फिर भी उनका तो 0 पुरुषार्थ होना चाहिए था कि बनणारच आहे, मग काय करायचं तरी मला. लेकिन उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया, पूरी मेहनत की है. जो हमने कभी नहीं की वैसी मेहनत उन्होंने की है. डायरिया भरकर रखी, दीवारों पर लिख कर रखा मैं आत्मा हूँ. वो सारी स्टार्टिंग से पूरा पुरुषार्थ उन्होंने किया है, जो बाबा ने बताया. तो बाबा मतलब पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो. फिक्स है सब कुछ, लेकिन उसमें पुरुषार्थ भी फिक्स है, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा. तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो. मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है. ये सगळे शब्द त्यांनी वापरलेले म्हणते वो एक ही है कि मोक्ष को पाना है, ज्योति ज्योत समाना है, ब्रह्म में लीन होना है. ये सब बातें एक ही है. अनेक मतें हैं, अनेक धर्म है. फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो. अनेक मतें, अनेक धर्म है, सबके अपनी अपनी मत है. और फिर क्या कहते हैं, फिर तुम्हारी गत मत तुम ही जानो. अंदाज लावले सगळ्यांनी, पण शेवटी त्याच्यावरच की वो उसको ही पता है क्या है सच. तुम्हारी गत मत तुम ही जानो. तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो. तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने. पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो. जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है. तो बाबा ने हमें आकर ये उसकी जो भी रियलिटी है, जो सच है, वो सब बता दिया है. भक्ति मार्ग में किसी को पता नहीं चला, ऋषि मुनियों को पता नहीं चला, लेकिन हम सारा सच जानते हैं, दुनिया का भी, हमारा भी, उसका भी. इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं. खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं. अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो. तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो. तुम थोड़े, बाबा म्हणते गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया, वो दिखाया, वो यादगार इसका है. और हर एक ने अपनी उंगली दी, वो यादगार इसका है कि हम सब बच्चे, हम कितने बच्चे, थोड़े बच्चे हैं, बहुत थोड़े हैं, लेकिन हम बहुत स्ट्रांग बच्चे हैं, हम बहुत शक्तिशाली बच्चे हैं, हम बहुत हिम्मत वाले बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं डायरेक्ट, हम उसके परिवार के हैं. तो हम क्या करते हैं, थोड़े हैं, लेकिन हम थोड़े से बच्चे इस दुनिया के दुखों को खत्म कर देते हैं. वो हमारा पार्ट है. ये जो दुनिया कलियुगी रूपी गोवर्धन पर्वत है, उसको उठाने अपनी अंगुली देकर, अपना सहयोग देकर, अपना तन मन देकर, अपने वाइब्रेशन देकर, इस कलियुग रूपी पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ जो बताया उन्होंने, उसको उठाना है और कलियुग को सतयुग बनाना है. दुखों को दूर करना है दुनिया के, और उसके साथ दुख सहन भी करते हो, दुख सहन भी करते हो. तो हम दुख से मुक्त नहीं हुए हैं. से नहीं, दुख नहीं आता है जीवन में, हमारे सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन हम सहन शक्ति वाली आत्माएं हैं, सहनशील आत्माएं हैं. भगवान हमें शक्ति देता है. हमारी सहन शक्ति कल्प पहले वाली जागृत हो गई है. दुख आता है लेकिन हम सहन कर लेते हैं, उसको वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे. तो हम खुद का भी दुख सहन करके समाप्त करते हैं, और हमारा इतना बड़ा पार्ट है, दुख भरी दुनिया को हम सुख भरी दुनिया में बदल देते हैं. तो उस पार्ट को अब हाथ में लेना है. तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है. कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक राजाई का तुमको मिलता है. तुलसीदास ने चंदन घिसकर तिलक बनाया, तिलक लिया, ऐसा काहीतरी कहानी है. तो हमें तिलक कौन सा घिसना है, चंदन कौन सा घिसना है, तिलक कौन सा लेना है, हमें आत्मिक स्थिति का चंदन घिसना है. घोट घोट कर नशा चढ़ाना है.
अपने आप को आत्मा समझना है, परमात्मा से जुड़ कर रहना है, तो जितना ये चंदन घिसेंगे, हम ज्ञान का चंदन घिसेंगे, उतना हमारा तिलक राजाई का बड़ा होता जाएगा। बड़ा राजा बनना है, महाराजा बनना है वहां पर। इसलिए घोट घोट कर नशा चढ़ाना है, घोट घोट कर ज्ञान को पक्का करना है। तो राजाई का तिलक तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं, हम बाबा के घर में बैठे, ये दरबार नहीं है कि राजे महाराजे वो सब बैठे हैं, इस तरीके से नहीं। हम सब घर में बैठे, एक परिवार के हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। दुसरं कुठलाही याच्यामध्ये कुठलाही चित्र निर्माण करण्याची गरज नहीं, हम बाबा के बच्चे और अपने घर में बैठे। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है, घर भी है, पाठशाला भी है, पढ़ाने वाला भगवान है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। बार बार समझाया जाता है मधुबन में किसको लेकर जाना है, जो धारणा में चलते हैं उनको ही लेकर जाना है। क्योंकि वो जो आएंगे बिना धारणा वाले तो वाइब्रेशन वैसे निकलेंगे और मधुबन का वायुमंडल खराब हो जाएगा वो कुछ समय के लिए। मधुबन तो वो तो वहां पर तो पवित्र वाइब्रेशन है, लेकिन वो जो दूसरी आत्माएं आती, कच्ची आत्माएं आती है, उनको वो वाइब्रेशन टच करते हैं और फिर वो भी कमजोर बन जाते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। व धारणामध्ये राहतील त्यांनाच अलाउ करण्याचं बाबांची श्रीमत है। लेकिन कभी कभी कोई आत्माएं गलत बोलकर वहां पर पहुंच जाती है और हम उसका परिणाम भी देखते हैं। अभी कोई कोई को अलाउ करना पडता है। कोणाकोणाला जर असं आहे की त्याची स्थिती ठीक आहे, तेवढी धारणा नाही आहे, तर मग स्पेशल केस म्हणून त्याला अलाउ केलं जातं, करावं लागतं बाबा म्हणते, क्योंकि वो फिर आगे चल के उसमें परिवर्तन आ सकता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी, यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। कोई भी मधुबन जाकर आया और पतित बना तो बाबा म्हणते ये अपने आप को श्रापित करने जैसा है। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते। रावण की मत, राम की मत छोड़कर, एक बाबा की मत छोड़कर रावण विकारों की मत पर चले, विकारांच्या अनुसार आपलं मत बनवलं, जीवन कर्म बोलणं वगैरे सगळं जर, तर बाबा म्हणतात जैसे पत्थर बन पड़ते, दगड़चे दगड़। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखी, वो दगड़ बन पत्थर बन गया वगैरह वगैरह जो सांगितलेलं आहे, बाबा म्हणते ये यहाँ की बात है कि रावण की मत पर जैसे पत्थर जैसे बन जाते हैं। बाप कहते हैं मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। जे गरुड़ पुराण मध्ये भीती दाखवण्यासाठी ते सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, शास्त्रामध्ये गोष्टी सांगितलेल्या आहेत। लेकिन सच ये है मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। वो सिर्फ डर दिखाने के लिए उन्होंने बताया ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम जानवर बन जाओगे। लेकिन सत्य ये है कि मनुष्य जीवन में जो तकलीफें हैं उतनी जानवरों को नहीं है। तो हिसाब किताब भी मनुष्य जीवन में आकर ही भोगना है, और सुख का अनुभव भी मनुष्य जीवन में हम भोग सकते हैं अच्छी रीति से। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है वशीकरण मंत्र सबको देना है। वशीकरण मंत्र, मनमना भव का वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। सिंपल मुरली आजची पण किती महत्वपूर्ण गोष्टी बाबांनी सगळ्या सांगितलेल्या, या सगळ्या जीवनामध्ये आपण आणायच्या आहे। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कहकर मूंझना नहीं है। वरदान है सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना
यह भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। अच्छा।